हे भगवान, मतलब कुछ लोग बिल्कुल मनहीन वाले नहीं हैं। मतलब इतना ज़्यादा गंधता परिवार फैमिली लिंकों के इधर शेयर करने के बाद अब दूसरे आचरण अपनावे लगे हैं। मतलब चैन सुकून तो बिल्कुल है ही नहीं है। आज यहाँ पर जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें होने वाली हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लोगों से मतलब है, और वो मतलब है यहाँ पर गाली वाले चैनल को लेकर। आपसे विनम्र निवेदन है, आप तो लोगों के आचार और व्यवहार की परिभाषा दें ही ना, हैं? सुंदरता को लेकर पक्ष लेते हैं ये लोग, वाह जी वाह। आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे, एक तरीके से जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं लखनेत के ऊपर कि उन्होंने 25,000 रुपया देकर अंकिता से अपने पक्ष में बुलवाया है, तो भाई साहब इसका कोई प्रूफ है? दे पाएंगे या फिर बस मुँह फाड़ के यहाँ पर इल्ज़ाम ही लगाएंगे? इनका कहना है कि बाकी फैमिली मेम्बर के ऊपर आपने कभी किसी का पक्ष कर नहीं लिया, तो भाई 100 बार लिया गया है जहाँ पे जो अच्छा दिखा है। अभी तो फैमिली के बारे में बात ही नहीं करनी है। अंकल जी का जब व्यवहार एकदम बदला दिखा था, सबने बोला था, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, कि अंकल जी का जो अभी प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है, बोला गया था, है ना। जब आंटी ने भी गले लगाया था तो उस पर भी बोला गया था। तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, बात जो करनी है आप पे। आप अंकल और आंटी का और उस फैमिली का नाम लेके यहाँ पर उस फैमिली को कर रहे हैं बदनाम, क्योंकि आप यहाँ पर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के होठों को PIG के होठों से कंपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा शर्म करिए, मानवता और इंसानियत आपके अंदर है या नहीं है? बस वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा शर्म नहीं आ रही है? अच्छा, बेशरम लोगों को शर्म नहीं आती है? तो इनका कहना है भाई, जो कहना है उसके बारे में थोड़ा सा आज वार्तालाप करेंगे। इनके बारे में ना बात करना बहुत ही ज़रूरी है। इस मुद्दे को हम लोग बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते थे कि वाकई में अगर सब लोग एक साथ होना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनको प्रयास करने दो, सफल हो जाएं, एक साथ हो जाएं, क्योंकि जनता जनार्दन ऑफ कोर्स एक साथ ही सबको देखना चाहती है। पहले वाली इमेज सबकी आंखों में बसी है, एक भाई भाभी का प्यार है, छोटे भाई का भाभी के साथ रिश्ता, फैमिली इन लॉज का रिश्ता, कि फैमिली हो तो ऐसे, इन लॉज हो तो ऐसे, वो वाला सब लोग चाह रहे थे। तो भाई जनता जनार्दन के साथ साथ रिएक्शन वालों ने भी कहा चलो इनको कोशिश करने देते हैं, लेकिन ये ससुर का नाती गाली गलौज जो लोटा वाले लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये ना बस अंकल आंटी के निशाना लय के उनकी पीठ के ऊपर अपना हथियार रख के गोली चलाने में माहिर हो चुके हैं। तो भैया अंकल आंटी जी, मैं निवेदन आपसे बार बार कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को मुंह बंद कराइए, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाइए। आपकी इमेज को अगर कोई स्पॉइल कर रहा है तो ऐसे गाली गलौज वाले चैनल्स। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो भाई साहब, मतलब अब शांत हो जाओ तो भी लोगों को चैन सुकून नहीं आता है। मैंने तो पूरे तरीके से इस मुद्दे पे बात करना ही बंद कर दिया था कि भाई साहब इन सबको ना यहाँ पर गंध तो मचानी है, ऐसी चीज़ें बोलनी हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई रिएक्ट करता हो, कोई अपनी बात रखता है, कोई अपना अंदाज में बात बयां करता है तो मिर्ची लग जाती है। और ये लोग ना एक ऐसा लेवल पे चले जाते हैं, एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं ना, वहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ना सबका लेवल अलग अलग होता है। लेकिन इनका लेवल इनकी बातों से पता चल रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं गाली गलौज वाले चैनल को। मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ना इनके जैसे गिरना पसंद नहीं है, और वही गाली गलौज वही गंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दिनों दिन ये चीज़ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। क्यों? इस बंदे ने तो हद मचा रखी है भाई साहब। मतलब अब अगर अंकिता ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने लखनीत को वो कैसे मिली, कैसे जानती है, इसके रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें बोली, उसने आपको लेकर नहीं बोली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? उनके बारे में वार्तालाप नहीं कर रही है, उनके बारे में एक भी बात नहीं कर रही है, तो आपको इससे भी प्रॉब्लम है कि वो लाइव में आती है। और आपने क्या बोला, कौन से जानवर के बारे में बोला? PIG है, उसके जैसे उसके होठ हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पहली बात तो तू कितना हुड़ का परा है या जो भी है, अपनी शक्ल तो दिखा नहीं रहा है भाई, और अपनी आवाज़, रियल आवाज़ तक नहीं सुना रहा है। वॉइस चेंजर लगाए के तू अपनी आवाज़ बोल रहा है। तुझको किसने हक दिया यहाँ पर YT पर बॉडी शेमिंग करने का? भाई तुम्हारे मालिक मालकिन के बारे में कुछ ला रही है वीडियो? नहीं ला रही है। उसके बावजूद भी तुम्हारे चुन्ने काट रहे हैं, बिल्कुल तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ जा रहा है। मतलब तुम कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें यहाँ पर बोली जाएँ, लोग इस बारे में अपनी बात रखें। ऐसा काहे चाह रहे हो? अब अगर आपको उसकी लाइव सुनने में इतना ज़्यादा आपके कानन में दिक्कत हो रही है, इतना ज़्यादा कान में पकड़ पकड़ और खाने की चपर चपर आवाज़ से तुम्हारे कान में पर्दा फटा जा रहा है, तो भाई काहे सुनने आ रहे हो? उसने
कोई भी ऐसी बात बोली जिससे आपके मालिकिन को समस्या हो, हैं? आंटी अंकल को कोई भी कोई शब्द बोला, उसने सिर्फ और सिर्फ वो बोला नीतू के बारे में, लखन के बारे में और कैसे मिली इस बारे में। कोई भी एक पॉइंट आपके गाली गलौज वाले चैनल का उठाया? कुछ भी उठाया? नहीं उठाया। तो फिर अभी इस वीडियो को बनाने का कोई तुक है? आप बता दो। नहीं है, कोई सिंगल तुक भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप नीचता पे नीचता करते जा रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, सुअर जैसी होठों वाली। कैसे आपके मुंह से निकल गया ये चीज़ है? और अगर उसने बोला कि उसने देखा, पहली बार किसी को कोई इंसान देखता है तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है। उसने बोला कि पहले तो उसको उसकी सुंदरता अच्छी लगी नीतू की, फिर सोचा वो आओ कितनी वो फिट है। इसमें आपको इतना जलन काहे हो गई है? आपने का शब्द बोले सुंदरता से इंसान की पहचान नहीं होती है। तो जी सबके अलग अलग विचार होते हैं, आप किसी के ऊपर अपने विचार थोप नहीं सकते हैं। आपके विचार तो बहुत अति उत्तम हैं? आप विचारों से भी बहुत सुंदर हैं और तोपड़े से तो हमने देखा ही नहीं, आवाज़ से भी बहुत सुंदर ही होंगे, है ना? आपकी आवाज़ भी रियल नहीं है। ऊपर से नीचे तक जो इंसान पूरा का पूरा फेक है वो आ रहा है यहाँ पर ऐसे गंद पाने। तो भाई साहब ना, ये गंद वाले गाली गलौज वाले जो चैनल है ना, इनको अभी भी छूट मिली है ये सब करने की। इंसान अगर सब कुछ ख़त्म करके चुप करके बैठा है तो क्या ये सही तरीका है? आंटी अंकल से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे चैनल का मुंह बंद कराया जाए, क्योंकि अभी भी आपकी फ़ोटो यूज़ की जा रही है, आपकी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो यूज़ की जा रही है और आपके नाम को लेकर एक लड़की की बॉडी शेमिंग की जा रही है। वो कितना सही तरीका है? अगर आपको कोई ऐसे बोले आपको पसंद आएगा? मुझे तो लगता है किसी को भी नहीं पसंद आएगा। हर किसी को ऊपर वाले ने बनाया, तो किसी को ये अधिकार नहीं है किसी के बारे में कुछ भी ऐसी अनर्गल बातें बोलने का। वो यहाँ पर एक वीडियो बनाती थी, मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाती थी, रिएक्शन वीडियो। अब जब नहीं बन रहे हैं, उसने नॉर्मल बोला कि वो कैसे मिली, क्या मिली, लोगों के ये सवाल हैं, सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, उसने आंसर किया, उसमें भी आपको चुनने लग गए। काहे भाई? मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब जब ना बोलो तो इनके सबके खाना नहीं पचता है और बोलो तो गंद बकते हैं। समझ में नहीं आ रहा का भैया? बार बार पेड चैनल। अरे भाई एक प्रूफ ला के दे दे, है ना? वो अपना यहाँ दुकान बंद करके चली जाएगी। तुझे यही समस्या है ना? एक बार प्रूफ दिखा दे कि वो 25,000 रुपया कब किस माध्यम से लिया था। एक बार, सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, है ना? तो किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले बेहतर आप प्रूफ इकट्ठा कर लें, उसके बाद कहीं सोशल मीडिया पे है या पर। और यहाँ पर जो लोग बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या तो कमेंट के माध्यम से होते हैं या वीडियो में दिखाए जाते हैं। यहाँ वहाँ फलाने धमाके के यहाँ कहीं कैमरा वैमरा नहीं लगे हैं। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती है, बस चले आते हैं यहाँ पर गंद बकने के लिए। और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि MBA के बाद उसको वीडियो बनाने, रोस्टिंग करनी है या अपने घर का कटोरी बर्तन वाइटिप खटकाना है? आपको धंधा कहाँ मिला है? आपका धंधा यूँ मिला है कि लोगन का जाए गाली गलौज करो, हैं? लोगन के धंधे पे धंधा नहीं, इसको काम कहते हैं, वर्क। ठीक है? वैसे तो धंधा में तुम ही उतर आए हो। अगर इसको धंधा ही कहते हैं तो यूँ धंधा तो तुम भी बहुत गंदे तरीके से कर रहे हो, गाली गलौज करके कर रहे हो। ये का अच्छी चीज़ है? नहीं। मतलब जब तक इंसान चुप है कि चलो ठीक है, तुमको जो मन है यहाँ पर जैसे मन है स्क्रिप्टेड करो, कैसे भी करो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन नहीं, तुम तो भाई अपना लेवल और अपना धंधा गिराते जा रहे हो। इस गिरे हुए धंधे को क्या कहेंगे ये तनिक बताओगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर इनको ये भी नहीं पच रहा है कि सामने वाला अगर किसी से मिला है तो उसके बारे में वार्तालाप करे, उसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करे। भाई उसको जो लगा, जो फील हुआ उसने बोला। तुम्हारे काहे दर्द हो रहा पेट में, बस इतना ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे अशब्द हमारे मुंह से निकल नहीं पाते हैं। और ना ही मुझे अच्छा लगेगा कि मैं सोशल मीडिया पे गंद बकूँ आके तुम्हारे जैसा। तुमसे बेहतर धंधा कर रही है वो। धंधा यही मिला था, धंधा। और बढ़िया घर से हूँ, बढ़िया घर से मतलब क्या होता है? मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना गलत चीज़ है, इसको धंधा आप बोल रहे हो? तो भाई जिनके आप फ़ैन हो, है ना, वो भी यूट्यूब पे ही वीडियो बना रहे हैं, और तुम जो गंद बक रहे हो वो भी तुम यूट्यूब पे ही बक रहे हो। मतलब थू थू थू, तुम कैसे धंधे में आ गए, कैसे काम कर रहे हो भाई साहब? ऐसी चीज़ें ना ही करो, ऐसी हरकतें ना ही करो। कोई अगर अपना काम कर रहा है ना तो उसको अपना काम करने दो। अब तुम्हारे हिसाब से तो वो वीडियो नहीं बनाएगी ना कि जो तुम चाहो। हैं, तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ बिग बॉस चाह रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि लाली ऐसे वीडियो बनावे? अरे भैया तुम अपना काम करो, हैं, एडिटिंग पेडिटिंग करो, अपने काम को कुछ आगे बढ़ाने की सोचो। क्या यहाँ पर सेनापति उत्पात मचाए हो, ऐसी वैसी बातें करो? ये सब शोभा नहीं देता है। हैं, इन्होंने बोला कि भाई आदमी की पहचान सुंदरता से नहीं होती, उसके आचार विचार से होती है।
और ये भी बहुत सुंदर है, इनका भी कभी पक्ष ले लिया करें। भाई आप कभी देखे नहीं आपकी सुंदरता, जरा अपनी सुंदरता के दर्शन तो कराइए हैं। और आप नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन कितना सुंदर है कि सुंदर नहीं है। थोड़ा सा ना लिमिट में रह के बोलिए, पक्ष रखने वाले काम करिए, कुछ ऐसा करिए। आप तो दिखते ही नहीं हैं, अब ऐसे ना दिखने वाले इंसान के बारे में कोई कैसे बोले। बस मेरा तो यही कहना है कि जो इस तरह की आप गंध वाटी पे पाए रहें, कृपया करके ना पावें। वो अपना काम कर रही, करने दीजिए, है ना। और जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता। भाई अंकल आंटी जी देख लीजिए, आपके नाम को फिर से बदनाम किया जा रहा है, आपका नाम ले लेके वीडियो, थंबनेल ले लेके वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस बारे में बेहतर है कि आप कुछ वार्तालाप करें, वरना भाई सब्सक्राइबर तो यही समझेंगे कि भाई आप कुछ कह नहीं रहे क्योंकि आपका नाम यूज़ किया जा रहा है। आपके ये फ़ैन पेज वाले हैं, इनका कहना यही कि फ़ैन पेज वालों का है चैनल। और एक तरीके से आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई आपके बॉस है ना, तो अंकल आंटी के वो बेटे हैं, अच्छा, और वो 25,000 रुपये दिए हैं। तो अब उनसे भी आप प्रूफ ले आइए, अगर दिए हैं, आपको कहाँ से पता चला 25,000 रुपये दिए हैं। और बाकी घर के मेंबर के लिए क्यों नहीं बनाया, उनके पक्ष में बात ही नहीं की गई, क्यों नहीं की गई। तो भाई जिस तरीके से जिसका दिखेगा उसके बारे में बोला गया है, ऐसा नहीं कि बोला नहीं गया। अंकल जी का जब दिखा रूप कि अंकल जी ने कितना ज़्यादा बदलाव किया, कितना ज़्यादा वो बदल गए, तो उसने नहीं किया। इसने नहीं बोला या किसी और चैनल ने नहीं बोला कि वाकई में अभी बदलाव दिख रहा है और अच्छा है। अगर ये सब चेंजेस हो जाते हैं, अच्छा है, सब लोग अगर मिल जाते हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कौन क्या बोले क्या ना बोले। कुछ लोग घर में रहते हुए भी शामिल नहीं हुए कार्यक्रम में, और सिर्फ स्टोरी पे लगा के विश कर दिया। बहुत सारी बातें हैं, आप ये सब सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, पब्लिक में आप अपना कंटेंट सर्व कर रहे हैं, तो अगर इस पे अपना कोई विचार प्रकट कर देता, वो भी अच्छे शब्दों में, आपके जैसे ना ही कोई गाली गलौज यूज़ करके ऐसे शब्दों का यूज करता है, ना ही यहाँ कोई चरित्र चित्रण करता है। तो किसी की बॉडी शेमिंग करना बंद करिए, और किसी के नाम के आड़े में आके अंकल आंटी के नाम को लेकर उनको और बदनाम ना ही कीजिए हैं। जो तरीका आप अपना रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से आप ये लखनीत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने 25,000 दे के अपने पक्ष में बुलवाया। अरे भाई साहब, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए इंसान का व्यवहार और व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, और वो दिख जाता है। यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ गलतियाँ उनमें भी हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जैसे गलत हैं, या फिर आपके जैसे शब्द यूज़ करते हैं, या फिर सामने वाले लोग जैसे दिखाते हैं। मन में कुछ और होता है, स्क्रीन पे कुछ और दिखता है। अगर सब्सक्राइबर कमेंट करते, कमेंट्स हट जाते हैं, रिएक्शन वाले बोल देते हैं, तो उनके गाली गलौज और उनकी फैमिली तक आप आ जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए। हरकतें ना बहुत ही बेकार कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ किसी एक चीज़ को इग्नोर कर रहा है, तो भाई उसको आप इग्नोर होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको चुल मची है, तो मचाते रहिए चुल। आप इस लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके। बेहतर है आप ना संभल जाइए। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ